बांग्लादेश जिसने कभी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज वही देश अपने ही अंदर जल रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दंगे क्यों हो रहे हैं, सवाल यह है कि ये दंगे किसे फायदा पहुंचा रहे हैं। दिन दहाड़े एक शख्स को गोली मार दी जाती है और उसी माहौल में एक हिंदू की हत्या भी होती है। क्या ये होती है? क्या ये इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? आज की इस वीडियो में जानेंगे बांग्लादेश की पूरी सच्चाई। बांग्लादेश में दंगे अचानक नहीं भड़के, इसके पीछे महीनों से आग सुलग रही थी। महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों से नाराज युवा और राजनीति में बढ़ती कटुता। धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि छोटी सी चिंगारी पूरे शहर को जला सकती थी। जैसे ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, सड़कों पर भीड़ उतर गई और जब भीड़ पर काबू नहीं रहा तो कानून भी कमजोर पड़ गई। बांग्लादेश की राजनीति सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, यहाँ असली ताकत सड़कों पर दिखाई जाती है। हर दल चाहता है कि उसकी आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाए, लेकिन जब ये आवाज हिंसा में बदल जाती है तो सबसे पहले आम आदमी कुचलता है। यही वो समय होता है जब अफवाहें फैलती है, नफरत का जहर घोला जाता है और भीड़ को हथियार बना दिया जाता है। इसी दंगे में एक नाम अचानक सुर्खियों में आता है, शरीफ उस्मान हादी का। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें खुलेआम गोली मार दी गई। सवाल सबसे पहली खबर बांग्लादेश से। देखिए, बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा उबाल है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट में शामिल एक युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हमले मार दी गई के बाद वहां भारी हिंसा। सवाल उठता है, क्या ये एक राजनीतिक हत्या थी? क्या ये किसी को डराने का संदेश था या फिर किसी साजिश का हिस्सा? जांच अभी भी चल रही है, लेकिन इतना साफ है कि सत्या ने दंगों की आग को और भड़का दिया। दंगों के बीच सबसे डरावना पहलू तब सामने आया जब एक हिंदू की हत्या की खबर आई। यह सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, यह एक संदेश था डर और असुरक्षा का। सवाल यह नहीं कि वो कौन था, सवाल यह है कि वो क्यों मारा गया। क्या दंगों में अल्पसंख्यक आसान निशाना बन रहे थे? क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी थी? दंगे कभी अचानक नहीं होती, पहले सोच बनाई जाती है, अफवाह फैलाई जाती है और अंत में भीड़ को खुला छोड़ दिया जाता है। इस पूरे खेल में सबसे पहले मरता है सच और बाद में इंसानियत। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने चिंता जताई है, मानव अधिकारों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जमीन पर सच अब भी वही है, डर, असुरक्षा और अनिश्चितता का। दंगों की असली कीमत कभी हेडलाइन में नहीं दिखती, वो चुकाते हैं आम लोग। बांग्लादेश के कई इलाकों में अल्पसंख्यक परिवारों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, दुकानदार डर से दुकान नहीं खोल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोई भी नागरिक आज खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रहा है? जब कानून कमजोर पड़ जाता है तो डर सबसे ताकतवर हथियार बन जाता है। दंगों के दौरान सबसे ज्यादा सवाल पुलिस और प्रशासन पर उठते हैं। लोग पूछते हैं, क्या पुलिस कम थी? क्या आदेश देर से मिले या फिर हालात को जानबूझकर बिगड़ने दिया गया? जब किसी देश में लोग न्याय के बजाय भीड़ से डरने लगे तो समझ लीजिए सिस्टम पर भरोसा टूट चुका है। आज के दंगे सिर्फ सड़कों पर नहीं होते, ये मोबाइल स्क्रीन से शुरू होता है। अफवाहें, पुरानी वीडियो और झूठी कहानी, कुछ ही घंटों में हजारों लोगों को भड़का दिया जाता है। सोशल मीडिया आज सच्चाई दिखाने का माध्यम भी है और हिंसा फैलाने का हथियार भी। यह समझना बेहद जरूरी है कि हर मुसलमान दंगों का समर्थक नहीं होता। बहुत लोग खुद इस हिंसा से परेशान हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन जब कट्टर सोच आम आवाजों को दबा देती है तो नफरत की तस्वीर ही सामने आती है। ये लड़ाई धर्मों की नहीं, ये लड़ाई सोच की है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो बांग्लादेश को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आर्थिक नुकसान, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, निवेशकों का भरोसा खत्म होना और सबसे बड़ा नुकसान देश के भीतर टूटता सामाजिक ताना बाना। इतिहास गवाह है, जो देश अपने अंदर की आग नहीं बुझा पाते वो देश बाहर से नहीं टूटते, अंदर से बिखर जाते हैं। समाधान आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है।
सख्त कानून व्यवस्था, निष्पक्ष जांच, अफवाहों पर रोक और सबसे जरूरी राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत। जब तक हर जान की कीमत बराबर नहीं होगी तब तक शांति सिर्फ एक शब्द बनी रहेगी। आज बांग्लादेश जल रहा है, कल कोई और भी देश जल सकता है। नफरत की आग कभी धर्म देखकर नहीं जलती। आज सवाल बांग्लादेश का है, लेकिन सबक पूरी दुनिया के लिए। आप क्या सोचते हैं, क्या हिंसा का ये रास्ता किसी को मंजिल तक ले जाएगा? क्योंकि चुप्पी भी कई बार अपराध बन जाती है। सच देखना और दिखाना आज पहले से कहीं ज़्यादा जरूरी हो गई है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।